बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो आया मुबारका हम तिलावत करने वाले हैं, जो मनसूख हो चुकी है, वो सूरे बकरा की आयत नंबर 240 है। और इसकी जो नासिख आयत है जिसकी वजह से इसे मनसूख किया गया है, वो सूरे बकरा ही की आयत नंबर 234 है। यानी मनसूख आयत 240 और उसकी नासिख जो उसे मनसूख करने वाली है वो 234 है। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहा है, फमाया वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, जो लोग तुम में फ़ौत हो जाएं और अपनी बीवियां छोड़ कर जाएं, वसीयतल लि अज़वाजिहिम, तो अपनी बीवियों के लिए वो वसीयत करें, मताअन इलल हौली गैर इखराज, कि वो एक साल के लिए वहाँ पे ठहरी रहें और उससे फ़ायदा लें। फ़इन खरजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ़, अगर वो ख़ुद वहाँ से छोड़ कर जाना चाहें तो फिर उन पर कोई गुनाह नहीं है। तो जो उनके पीछे लवाहिकीन हैं उन पर ये ज़रूरी है कि वो अच्छे तरीके से उनका रखें। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आया मुबारका में हुक्म ये था कि बेवा के लिए जो इद्दत है वो 1 साल है। 1 साल इद्दत बेवा के लिए थी, और हुक्म ये था कि जब तक उसका 1 साल मुकम्मल ना हो जाए वो उसी घर में रहे, अपने खावंद के घर में रहे, और उसका नानो नफ़का, उसके अखराजात, ये सारे के सारे जो वो शख्स छोड़ के जा रहा है अपनी विरासत में, उससे अखराजात पूरे किए जाएं। उसके खाने पीने का, उसके लिबास का, ये सारा जो इंतज़ाम है वो मरने वाले के मालो दौलत में से किया जाएगा। तो ये हुक्म इसी पर अमल किया जा रहा था, और उसके बाद फिर इस आयत को मनसूख कर दिया गया। आप पीछे वरासत के मसाइल सुन आए हैं, उस वक़्त वो वरासत की आयत अभी नहीं उतरी थी, तो इसलिए बीवी को 1 साल तक खावंद के मालो दौलत में से हिस्सा दिया जाता, नानो नफ़का पूरा किया जाता, उसके लिबास का, रहने का सारा इंतज़ाम किया जाता, और उसके बाद फिर ख़त्म। और आप पीछे विरासत में सुन आए हैं, फिर 8वां हिस्सा बीवी को है अगर औलाद है, अगर नहीं है तो 4था हिस्सा बीवी को मिलेगा। तो वो विरासत की आयत आने के बाद फिर ये ख़त्म हो गया, और फिर ये जो साल वाला इद्दत का मसला है ये भी मनसूख हो गया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जब ये कुरान मजीद की तरतीब लगाई जा रही थी और इसे इकट्ठा किया जा रहा था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में, चूँकि इससे पहले कुरान मजीद या तो चमड़ों पे लिखा हुआ था, मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ इस कुरान मजीद को महफूज किया गया था, कुछ लकड़ी पे लिखा हुआ था, कुछ चमड़े पे लिखा हुआ है, जो जो असबाब तब मौजूद थे। तो इसको एक किताबी शक्ल जो दी गई है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में दी गई है। ये जो हमारे पास अब शक्ल किताब की मौजूद है। तो जब इस आया मुबारका को लिखने की बारी आई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमाया उस्मान, ये आयत तो मनसूख हो चुकी है, तो अब इसको कुरान मजीद में लिखने की क्या ज़रूरत है।
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चाहे ये मनसूख हो गई है लेकिन कुरान का हिस्सा है, ये कुरान में लिखी जाएगी। और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में 4535 नंबर और 4531 नंबर, ये दो हदीसें हैं बुखारी शरीफ में, ये मौजूद हैं। तो फरमाया जब कुरान का ये हिस्सा है तो लिखी जाएगी, चाहे ये मनसूख हो चुकी है। और ये मैं बारहा बता चुका हूँ कि मनसूख आयत उसको पढ़ने का सवाब भी होगा, वो कुरान का हिस्सा भी है, लेकिन उसके अहकाम जो हैं वो अब नहीं माने जाएंगे। अब ये आयत चूँकि मनसूख हो गई है, इसके अंदर इद्दत औरत की 1 साल थी और उसका नानो नफ़का भी उस शख्स के ज़िम्मे था जो फोत हो गया, उसकी विरासत में से उसको पूरा करना था। अब इसकी जो नासिख आयत है जिसकी वजह से ये मनसूख हुई है, और इसे मनसूख कर कर जो आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है वो 234 नंबर आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम व यज़रून अज़वाजा, और तुम में कोई शख्स फोत हो जाए, दुनिया से चला जाए और अपनी बीवी को वो छोड़ कर जाए, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, फरमाया फिर उसकी जो इद्दत है वो 4 महीने और 10 दिन है। 4 महीने और 10 दिन बेवा की इद्दत है। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, फरमाया कि जो अच्छाई करे अपने लिए और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, और वो इद्दत जो उसके अय्याम हैं उसको वो ख़त्म कर ले। तो वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से ख़बरदार है। यानी 4 महीने 10 दिन तक उसको औरत को इंतज़ार करना होगा, उसके बाद वो जहाँ चाहे शादी कर ले, निकाह कर ले, उस पर फिर कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अब उस आया मुबारका में 1 साल इद्दत है, और कोई शख्स उस आया मुबारका को पढ़ के या लोगों को पढ़ा के या सुना के कहे देखो जी ये तो कुरान च लिखा हो या साल इद्दत है, तो पूरी करे, तो फिर आम फहम बंदा तो कहेगा यार वाकई लिखा तो कुरान विच है, तो हो गई ना गुमराही। बेइल्मी गुमराही का सबब बनती है, तो इसलिए इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अब आपके सामने कोई बंदा वो आयत रखे कि जी साल इद्दत है, तो तुसी कह सकते हो कि वो आयत मनसूख हो गई है, ठीक है ना। अब उस आयत पर अमल नहीं होगा, अब अमल इस आय मुबारका पर होगा जो उसकी नासिख है कि 4 महीने और 10 दिन इद्दत है। और फिर उस आया मुबारका में वरासत में से उसका नानो नफ़का पूरा करने का हुक्म है कि पूरा साल उनका खान पीन दा लिबास दा एहतमाम विरासत चो किया जाए। अब यहाँ पर वो हुक्म नहीं है, यहाँ पर वो हुक्म को ख़त्म कर दिया गया है। अब वरासत में से उसको वही हिस्सा मिलेगा जो उसका अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। वो औलाद है तो 8वां है, और अगर औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा है। तो वो जो मुकर्रर कर दिए अब उसको वही मिलेगा। और तीसरी बात, हुक्म था कि 1 साल तक वो उस घर में रहे, वहाँ से निकल नहीं सकती, लेकिन अब वो हुक्म भी ख़त्म हो गया। अब वहाँ रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इद्दत कहीं और गुजारना चाहती है, अपनी माँ के घर जाना चाहती है, मेके में जाना चाहती है, तो वो उसको इजाज़त है, वो जा सकती है। वहाँ गुजारना चाहे तब भी अच्छा है, वो वहाँ पे गुजारे, लेकिन पहले हुक्म था कि वहीं गुजारनी है, जा नहीं सकती। हाँ, अपनी मर्ज़ी से उसको कोई ज़रूरत है तो फिर इजाज़त भी दे दी गई है, लेकिन हुक्म था कि वहाँ पर रहे। अब यहाँ पे इतना सख्त हुक्म नहीं दिया गया कि वहाँ पे वो रहे। तो वो आयत मनसूख हो चुकी है और ये उसकी नासिख आयत है, 4 महीने 10 दिन वाली। साल को मनसूख किया गया है, अब साल वाला हुक्म कतई तौर पे माना नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक दे। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि